जल्दी जल्दी उस काम में सिरे चढ़ाओ। यह पूरे हरियाणा की एक ऐसी पंचायत है जो अपने पंचायत स्तर पर केसों का निपटारा करती है। गांव की पानी मीठा नहीं है, इससे गांव में गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है। राम भाई साहब, मैं थोड़ा भाई धनराजा रात आ चुका साकरोड में। भाई साकरोड में सरपंच साहब ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साकरोड में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, अब बीजेपी सरकार बन चुकी है, तो क्या इन समस्याओं का समाधान ये भाजपा सरकार करवा पाएगी? जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे सरपंच ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकरोड गांव में अनगिनत समस्याएं हैं, क्या ये सरकार उन समस्याओं का समाधान करवा पाएगी? यह कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहुंचे साकरोड गांव में। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को आपको नमस्कार। प्रधान जी, अनगिनत समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं? सबसे पहले हम आप ही के मुंह से जानना चाहेंगे इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले जी मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और इस गांव में अनेक समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मेन समस्या तो अब पानी पीने की, जो कि कई साल हो गए गांव में पीने का पानी नहीं है और इसका कोई समाधान नहीं हुआ है अभी तक। अब हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब की बार फिर स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सरकार आई है और अब की बार इस पानी की समस्या का समाधान हो पा सके। इसी वजह से हमें आस लगाए बैठे हैं पूरा गांव। बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है जी, गांव में कुल मिलाकर ठीक है लगभग। और गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है प्रधान जी? शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है जी गांव में। तो अभी भाजपा सरकार बनी है, तो कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को इनसे? हमें बहुत उम्मीद है जी सरकार से कि बाकी बचे हुए काम हैं, जो समस्याएं गांव में, उनका समाधान अब की बार हो पाए। हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे सरकार से। सरपंच साहब, बात करें, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो 2 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले? देखो जी, खेलों के लिए तो गांव लेवल पर तो जो बच्चे हैं वो खेल कूद तो होती रहती हैं, फिर वो मतलब ज्यादा वो नहीं मिल रहा बढ़ावा खेलों को। क्या स्टेडियम नहीं है गांव में? गांव में स्टेडियम है, फिर अच्छी व्यवस्था स्टेडियम भी नहीं है और उसकी 4 दीवारी भी नहीं है। वो जमीन है ग्रामीण में होता है वैसा ही आजकल के पुस्तक चल रहा है गाँव। बस 5 साल के भाजपा के कार्यकाल में क्या आपकी समस्याओं का समाधान हुआ है? नहीं जी, अभी तो कुल मिलाकर कुछ का हुआ है और कुछ अभी बाकी है। मेन समस्या गांव की जी पानी की। पानी मीठा नहीं है, इससे गांव में गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, नई बीमारी उत्पत्ति होने लग रही है। बहुत ज्यादा मरीज कैंसर के हो गए गांव में पानी की वजह से। पीने के पानी की वजह से? पीने के पानी की वजह से कैंसर कैसे फैल रहा है? पीने के पानी की वजह से पानी नहीं मिल रहा जी लोगों को, पर्याप्त मात्रा में मीठा पानी नहीं मिल रहा। कहीं दूसरे गांव से आता है। डिग्गी है जो जलघर है, उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, 50 साल पहले का पुराना है। उसका हम प्रशासन को बार बार शुद्धि दिला चुके हैं, फिर भी अभी तक 2 साल तो हमारी योजना होगी, मतलब कोई उसका इलाज नहीं हुआ है अभी तक परमानेंट। मतलब ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। हाँ जी, गंदा पुरानी लाइनें हैं और लाइन ज्यादा नीचे गई हुई है, नाली का है पानी, उसमें कुछ मिलावट का भी आ जाए है, लीकेज ज्यादा है, पानी पत्थर की लाइनें ज्यादा हैं, इस वजह से पानी भी गंदा है, दूषित पानी मिल रहा है, बढ़िया पानी नहीं मिल रहा। सरपंच साहब, जैसे बात करें, अभी सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला और हाँ 25,000 युवाओं को नौकरी नहीं मिली। और हाँ तो आपके गांव की बात करें, आपके गांव में कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं अभी जैसे लिस्ट आई? सर, हमारे अभी ये लिस्ट आई है जो 25,000 वाली, इसमें हमारे गांव के 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। कितना बड़ा गांव प्रधान जी? हमारा गांव जी 5,000 आबादी का गांव। तो अभी खुश हो 2 बच्चों को नौकरी मिली है? देखो जी, खुश तो नुए है कि कुछ दुआ इनकी बरम मिली है और आगे सरकार निकालेगी तो और आगे उम्मीद तो यह रख रहे हैं आगे और बच्चे इन दुआ देख कर और ज्यादा हो इंटरेस्ट करें पढ़ाई की ओर, ताकि और ज्यादा मिल सके नौकरी। प्रधान जी, आप लोगों ने भाजपा का कार्यकाल भी देखा है, उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, तो आप ये बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा कार्यकाल है?
कार्यकाल तो जी देखो, ये अभी तो फिलहाल भाजपा भी बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। मतलब हमने तो यही उम्मीद है, पहले तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब ये 2 साल इसमें आए हैं तो कुछ कागजी कार्रवाई में ज्यादा उलझाते हैं भाई, अफसर उलझाओ हैं, कहाँ से तंत्र चल रहा है ये मतलब 2 2 साल हो गया हमने जो मतलब गांव की लेवल की जो बातें थी वही कागजी मतलब भी पड़ी है, ऊपर नहीं जा रही, ये दबा रहे हैं, कड़जा हैं। अभी सरकार तो ये हमारी पहुंच नहीं रही। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं होता, सिर्फ कागजों में नहीं। प्रधान जी जैसे बात करते हैं अभी, जैसे युवाओं को नौकरी, आपके गांव में 2 युवाओं को नौकरियां मिली, हाँ जी, 2 का सिलेक्शन हुआ है तो अभी। उसमें एक बात होती है कि लाइब्रेरी का अहम रोल होता है। हाँ जी, तो लाइब्रेरी जैसी होती है, कई बच्चे दादरी जाते हैं, कोई रोहतक जाता है, कोई भिवानी जाता है, उससे एक तो समय की बर्बादी होती है, एक पैसे की बर्बादी होती है। हाँ जी। तो गाँव में लाइब्रेरी है? गांव में जी लाइब्रेरी है मेरी। 2 साल का कार्यकाल में मैंने लाइब्रेरी स्थापित करवाई है गांव में सरकार के अच्छा, द्वारा। आपने ही बनवाई है? हाँ, मतलब बिल्डिंग थी नहीं जी, बिल्डिंग मैंने एक गांव की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें उसका वो करवाया है। जी पर जी वो उसका पता नहीं कैसे रुक रहा है, ये वो 1.5 साल बाद आज उसका कोई 15 दिन पहले फर्नीचर आया है। जी जी और वो टेंडर का काम है जी, जी। पता नहीं ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उलझ रहा है, मतलब वो सेटअप नहीं हो रही है अभी तो तक। आपको उम्मीद है जैसे दिवाली के ऊपर है ये ग्रामीणों को तो हद हो गया? ये सोच रहे हैं जी, मैं तो बार बार ऑफिस के चक्कर भी लगा रहा हूँ जी, काम कैसे रुक रहा है, क्या कारण है। ईब जी वो मतलब सामान भी फर्नीचर भी आ गया, जी जी हमने तो अपना लेवल पर दी थी वो बिल्डिंग, जी ये वो फर्नीचर का सामान है वो भी मतलब अंदर सेटअप नहीं हो रहा। जी ये उसके लिए हमने एक तो बिल्डिंग की जरूरत है, जी ताकि वो सामान भी शिफ्ट हो जाए और उसकी और व्यवस्था हो सके। जी। मतलब ये जो 2 साल उलझ पुलझ हो रहा है काम, ये सरकार तो हमारी यह रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी उस काम ने सिरे चढ़ाओ, एक सर ताकि जैसे गांव के बच्चे बाहर नहीं जाए पढ़ने। अभी कोई कनानौर जाता है, कोई भिवानी जा रहा है, कोई दादरी जा रहा है, गांव में सारी सुविधा है तो वो गांव में सारा सिस्टम जमा दे, मतलब जल्दी जल्दी उसकी वहाँ अनेबल करवा दे उसकी सारी चीजें। प्रधान जी 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका हाँ है, जी। ये 2 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों की बात करें तो गांव में क्या विकास कार्य हो पाए? गांव में जी विकास कार्य, एक तो जी हमारे गांव में सबसे बड़ी तो एक सामुदायिक केंद्र जिसे कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। जी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सरकार का, जो हमारे गांव में जी ऐसी सौगात दी सरकार को। उसकी लागत कम से कम भी 2.5 करोड़ रुपए है। जी जी वो मेरे गांव में अब बनने लग रहा है जी फिलहाल ग्राउंड पे, और गांव ने जमीन दे दी बढ़िया उसको, 3 4 किले जमीन पड़ी थी गांव के पास पंचायत के, वो बढ़िया काम चल रहा है उसमें भी, ताकि वो तैयार हो जाएगा। गांव वाले बाहर कोई रेस्टोरेंट में शादी कर रहा था, कोई किते कर रहा था, वो सारी सुविधा गांव में मुहैया हो जाएंगी यही उसी बिल्डिंग में। जी। कोई भी जिस तरह बैंक की है बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने लग रही है, सारी सुविधा हो सकती है गाँव में। मतलब बैंक की बिल्डिंग भी अभी बनने लग रही है गाँव में? उसमें जो कमेंट सेंटर में मतलब ऐसा वो है कि उसमें कोई शाखा अगर सरकार के द्वारा स्थापित की जाए तो वहीं सेटअप हो जाए। मतलब यदि सरकार चाहे तो एक ही छत के नीचे सभी की हाँ समस्या सब, समाधान कर सकती हाँ है। सब समाधान हो जाएगा जीवन। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे और सरकार तक भी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो जी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गांव की और विकास कार्यों की ओर तेजी लाए। बड़ा स्लो कार्य चल रहे हैं, काम तो हो रहे हैं भाई, गांव में खूब काम ये पीछे भी करवाए हमने, गली है, नाले हैं और सफाई की व्यवस्था है, जी। बहुत सुधार किया है जी। हमने अपने लेवल पे भी करवाया है, गांव सरकार की ओर पे करवाया है, मतलब टाइम पे ठीक हो रहा है काम। बस एक तो पानी की समस्या मिट जाओ, एक नहरी पानी नहीं मिल रहा जी हमने, जी जी बहुत कम आओ है जो हमारा पानी, मतलब जितना हमारा हिस्से का आता है दादरी डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें बहुत कम पानी आता है। वो पानी पूरा हो जाए तो हमारी डिग्गी भी लबालब भरी रहे पानी की, गांव में भी मीठा पानी हो जाए, और एक लाइनों की व्यवस्था हो जाए गांव में पूरे में। जो लाइन डैमेज है उसका एस्टिमेट भी हमने चंडीगढ़ जी कम से कम भी 4 5 महीने हो लिए मेरा चंडीगढ़ एस्टिमेट पहुंचा। हमारे गांव में 36 बिरादरी, एक छत एक भाईचारा, सब एक जगह रहते हैं। शाम को पूरा गांव मतलब लगभग सा भाई इस परस में इकट्ठा हो गया, उसमें हो गया, 10 20 50 आदमी बैठ कर साथ भाई अपना गप्पे मारते हैं, बढ़िया अपना भाई खेत में ये काम किया हो गया, कृषि का वो चल रहा है वो कर रहा है, सारा मिल बांट कर बात करके एक दूसरे से डिस्कस करके उसी के हिसाब से पूरा गांव चल रहा है। मेरे गांव में ना ही तो जी आज तक का कोई मतलब रिकॉर्ड है, कोई भी केस नहीं है, मतलब बड़ा कोई केस, केस नहीं है? कोई केस बड़ा केस नहीं है जो मतलब 302 ला लो और लगा लो जी जी आप श्री में भाई इस परिवार का आजकल
मतलब मोहल्ले बटे हुए हैं वहाँ कई गाँव में, उस मोहल्ले का उसमें नहीं जाता, उसमें नहीं जाता। मेरे गांव में कोई नहीं है, 36 बिरादरी आपस में मिलजुल कर रहते हैं सब। तो ओम प्रकाश जी जैसे छोटे मोटा कोई वाद विवाद होता है तो उसको अपने स्तर पर ही निपटा उसको लेते जी हैं। हम है ना मतलब 90% तो गांव में सुलझा देते हैं। जी जी और अगर पूरा नहीं सुलझता तो अगर थाना में चले जाओ हाँ जी, जी। वहां जाकर निपटा के ना, थोड़ा कई आदमी ऐसा हो जाए जी मतलब पूरा नहीं समझ बिल्कुल पावे, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ अधिकारी हैं हमारे, एसएचओ साहब हैं, जी थाना इंचार्ज हैं, और वो बैठ के हमने पूरा मौका दे हैं भाई अपना तारा भाईचारा बना रहो, पहले तो सुलझा लो, जी नहीं सुलझाए तो आगे की बात मार तो बताइए। जी फिर भी कोई केस रह जाए है जी। तो हम वहाँ अपना सुलझवा के आ जाते हैं चौकी में। मतलब सभी केस लगभग पंचायत स्तर पर ही तो सभी कोई भी जगह में छोटी सी घटना होगी ना तो सबसे पहले मैसेज आएगा, सरपंच साहब ये हो गया, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। अभी उसने अगर किसकी गलती है या हो, भाई आपस में गांव बड़ा है, मान 5,000 आबादी घनी हो जाए है, बिल्कुल सर बिल्कुल। उसने इकट्ठा करके मैं मिल बांट कर सारे बोल बतला के भाईचारा ना भाई जिसकी गलती है वो गलती मान लो, मैटर खत्म हो। भाई भाईचारा बहुत देखा होगा, लेकिन इस पंचायत जैसा नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी बात, ये पंचायत कोई भी वाद विवाद का जो निपटारा है पूरी पंचायत स्तर पर करती है। अगर कोई केस थाने तक पहुंच भी जाता है उसको भी वही बातचीत करके समाधान निकाल लेती है पंचायत। यह पूरे हरियाणा की एक ऐसी पंचायत है जो अपने पंचायत स्तर पर केसों का निपटारा करती है। और इस पंचायत में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसा कि प्रधान जी ने बताया, पीने के पानी की समस्या, खेतों के पानी की समस्या। तो सरकार से आग्रह करना चाहेंगे इनके पीने के पानी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे, क्योंकि इसके कारण बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। और खेतों का पानी भी जल्द से जल्द छोड़े ताकि खेतों को पानी की पूर्ति हो सके। सारे भाई वीडियो शेयर कर दिए और राम राम भाई, सारे भाई धन्यवाद। जय राम जी की।